साहब आप कोई अमल बता देना ताकि जिससे हमारे सामीन किराम जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। कोई ऐसा अमल जो आपका मुजर्रब अमल हो या आपकी ज़िंदगी में जिस में चेंजिंग लाई हो, कोई ऐसा वाक़या हो या अमल हो, वो बता दें। आज चूँकि इब्तदाई इस अमलियात के हवाले से इब्तदाई नशिस्त है, तो सबसे पहले आजकल जो एक मरज़ है और जो बीमारी है कि नज़र बद लोगों को लग जाती है। नज़र बद का मतलब ये है कि किसी की नज़र लग जाना, तो ये अपने बच्चों पर घर वालों की भी लग सकती है, गैर की भी लग सकती है। तो इसका एक मुजर्रब नुस्खा है। कुरान मजीद के 29वें पारे में सूरह हाका की आखिरी आयत हैं, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। तो ये जो आयत है इसको 3 दफ़ा पढ़कर पानी में दम किया जाए और फिर उस पानी को पिया जाए। इसके अलावा किसी पर जैसे वो दम करते हैं और दम भी कर सकते हैं, तो ये एक मुजर्रब नुस्खा है नज़र बद से बचने के लिए। तो इसको अपनाया जाए, अगर किसी को नज़र लग जाए तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिलेगी। माशाल्लाह जी, मुफ्ती साहब ने नज़र बद के मुतालिक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा बताया है। तो अब हम भाई तौसीफ़ साहब के पास आते हैं, मुफ्ती तौसीफ़ हुसैन शाह साहब। ये उलमाए किराम की महफ़िल है जी, तो मुफ्ती साहब आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है जी? रद्द-ए-अमल तो वही है कि जो इसकी शरई हैसियत है, मुफ्ती साहब ने उसके बारे में वज़ाहत कर दी। इस तरह अहादीस में बहुत सारे आसार इस तरह मिलते हैं, जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मतलब है कि वो किसी इलाके में गए तो वहाँ पे सांप ने किसी को काट दिया। उस इलाके के गालिबन वो हाकिम थे, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर बाकायदा रुकिया किया, यानी दम किया सूरह फातिहा के ज़रिए से। तो इसका सबूत चूँकि मिलता है, तो इसको बिल्कुल कतई तौर पे हम नाजायज़ नहीं कह सकते, जिसका सबूत है आसार से, अहादीस मुबारका से। हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़ी वजाहत है, वो ये कि बिल्कुल इस पे ये अकीदा और ये गुमान रखना कि हम इस रुकिया के ज़रिए से इलाज कराएंगे तो हमें इसी से शिफा मिलेगी, ये यकीन रखना सही नहीं है। हम सिर्फ असबाब के दर्जे में रहते हुए हम रुकिया से, आयात कुरानी से अपना इलाज कर सकते हैं। बाकी जो शिफा देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। जिस तरह आम तौर पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारा अकीदा यही होता है कि हमें शिफा जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, डॉक्टर की दवाई या डॉक्टर नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह हम इन आयात से या जो तवीज़ात वगैरह करते हैं, तो ये हम असबाब के दर्जे में रहते हुए कर सकते हैं, और अकीदा और यकीन ये रखना है कि शिफा जो है वो हमें अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह आजकल रिज़्क़ की तंगी के मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो एक कुरानी वजीफ़ा है, ये गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो है अल्लाह ताला ने उनको इसकी तलकीन की थी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के अज़ाब से और उसकी तकलीफ़ से हिजरत करके गए, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको ये आयत बताई थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसके साथ एक मरतबा फिर बता दें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसके साथ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, साथ में दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और इसके साथ अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। ये इसका अगर एहतमाम किया जाए कम से कम 3 मरतबा, 11 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी पढ़ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके रिज़्क़ में वसअत अता करेगा, और आपकी 7 नस्लों तक ये जो है वो इसकी बरकत आप लोग महसूस कर सकेंगे। माशाल्लाह जी। शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए जी।